चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवम तवं जिणवरवसेन जैणनितीर्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अड़तालीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं, फिर टीका की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 226 नंबर का पेज है, गाथा क्रमांक 48। मामोजः मारजः मादुसः एठणेठ अठेषु थिरमे छै जय चित्तम् विचित्त झाणप सिद्धिये। वस्तु को देखी राग देखे मोहन जो किसी को सिर करना हो ऐसे ये ध्यान से हो। ध्यान की चर्चा करते हुए 4 प्रकार का ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन चारों प्रकार के ध्यानों की चर्चा अपनी पूर्ण हो चुकी थी। अब टीका में इसके आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। ध्यान के प्रतिबंधक कारणों की चर्चा यहाँ से की जाने वाली है। ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया, फिर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान किन कारणों से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ध्यान का मतलब है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। मूल रूप से जब जिनवाणी में ध्यान करने की प्रेरणा दी जाती है तो उसका प्रयोजन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से ही होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को करने की प्रेरणा जिनवाणी में नहीं दी गई है। दूसरी बात, आर्त और रौद्र ध्यान तो सहज चल ही रहे हैं। जीव को अनादिकाल से आर्त रौद्र ध्यान तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो ध्यान नहीं हुए हैं आज तक, ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उन्हीं को करने की प्रेरणा दी जाती है। और जिनवाणी में जब जब कोई भी सामान्य कथन ऐसा मिले पढ़ने को कि भाई ध्यान करना चाहिए अथवा ध्यान क्यों नहीं होता है, ध्यान के प्रतिबंधक कारण क्या है, तो उसमें ध्यान का अर्थ है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक, देखिए प्रश्न क्रमांक 232 पे दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। शुक्ल ध्यान की चर्चा भी कल अपनी पूर्ण हो गई थी, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष। आर्त और रौद्र ध्यान का तो स्वरूप ही मोह, राग, द्वेष रूप है। तो यहाँ जो ध्यान की चर्चा चल रही है वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। यानी मोह, राग और द्वेष ध्यान के कैसे हैं? प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक माने प्रतिपक्ष है, ध्यान नहीं होने देते हैं, इस अर्थ में ये प्रयोग है। मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह, दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व है। मोह की परिभाषा यहाँ पे बताए। मोह किसे कहते हैं? शुद्धात्मा आदि तत्वों में, शुद्धात्मा आदि तत्व माने शुद्धात्मा अर्थात जीव तत्व, और अन्य तत्व कौन से हैं? अजीव, आश्रम, बन, संवर, निजरा, मोक्ष। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह, दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व है। यानी
जो जिसका जैसा स्वरूप है, जीव तत्व का जैसा स्वरूप है, अजीव तत्व का जैसा स्वरूप है, उसको वैसा ना मानकर अन्यथा मानना, अथवा जीव को अजीव में मिलाकर के कथन करना, आश्रम बंद आदि को जीव में मिलाकर के कथन करना, कहना, मानना, वही सब दर्शन मोह का स्वरूप है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, इसका अर्थ है मोह। मोह का ही अर्थ है दर्शन मोह, दर्शन मोह का ही अर्थ है मिथ्यात्व। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। मोह कहें, दर्शन मोह कहें अथवा मिथ्यात्व कहें। मोह के दो भेद जरूर बनते हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। लेकिन जब सामान्य माने प्रायः जब मोह का अकेले प्रयोग किया जाता है तो वो दर्शन मोह के संदर्भ में ही किया जाता है। इसका कारण भी ये है कि दर्शन मोह और चारित्र मोह में से पहले दर्शन मोह छूटता है, इसलिए जब जब मोह की चर्चा की जाती है तो वो दर्शन मोह के अर्थ में ही ली जाती है। प्रायः मैं कह रहा हूँ, अक्सर जहाँ अकेले मोह शब्द आपको लिखा मिले तो उसका अर्थ दर्शन मोह से ही होता है, क्योंकि जब तक दर्शन मोह नहीं छूटेगा तब तक चारित्र मोह की बात करना माने उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो पहले दर्शन मोह छूटेगा तब तो चारित्र मोह की बात की जाएगी। तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे मिथ्या दृष्टि जीव, उसके संदर्भ में यदि चर्चा चल रही है तो वहाँ मोह शब्द का अर्थ दर्शन मोह ही होता है। चारित्र मोह एक कर्म है, मोहिनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह श्रद्धा गुण का घात करता है, चारित्र मोह चारित्र गुण का घात करता है। हाँ, दोनों को ही मोह कहा जाता है, लेकिन जहाँ अकेला मोह शब्द पढ़ने को मिले तो हाँ उसका प्रायः अर्थ दर्शन मोह ही होता है, मिथ्यात्व ही होता है। देखिए, तो शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व है। निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र मोह वह राग द्वेष कहलाता है। माने वीतराग चारित्र का घात करने वाला वह चारित्र मोह है। वीतराग चारित्र माने निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण, माने स्वरूप में स्थिरता ही वीतराग चारित्र का लक्षण है। सराग चारित्र किसे कहा था कि वीतराग चारित्र के साथ होने वाली जो बाह्य क्रियाएं हैं, जो राग का परिणाम है, उसे सराग चारित्र कहा। और वीतराग चारित्र निर्विकल्प स्वसंवेदन में स्थिर होना, उसका नाम वीतराग चारित्र। तो जो कर्म अथवा जिनके कारण आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता है वह चारित्र मोह कहलाता है। माने स्वरूप स्थिरता में जो बाधक है वह चारित्र मोह है। तो चारित्र मोह के भी दो भेद हैं, राग और द्वेष। वह चारित्र मोह राग द्वेष कहलाता है। माने उस चारित्र मोह को रागात्मक और द्वेषात्मक, ये राग द्वेष दोनों ही चारित्र मोह के भेद हैं। द्वेष भी आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होने देता है और राग भी आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होने देता है। तो वह वीतराग चारित्र को आवरण करने वाले ये चारित्र मोह वह राग द्वेष कहलाता है। तो इस प्रकार मोह, राग और द्वेष ये ध्यान के प्रतिबंधक कारण है। माने ध्यान में प्रतिपक्षी हैं। जब जीव ध्यान करने में स्थित हो तो ध्यान नहीं होने देने में ये कारण बनते हैं। क्या क्या? मोह, राग और द्वेष। ठीक है, तो मोह, राग और द्वेष इन तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। जनरली हम मोह और राग को एक ही मान लेते हैं, मोह और राग एक ही है, लेकिन मोह और राग में भी अंतर है। मोह का अर्थ है विपरीत मान्यता। जैसे शराबी व्यक्ति की दशा हो जाती है, कोई होश नहीं रहता है, वह मोह की स्थिति है। और राग माने किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति आकर्षण होना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, उसका नाम राग है। ठीक है, देखिए, तो मोह, राग और द्वेष ये ध्यान के प्रतिबंधक हैं। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है? मैंने यहाँ पे ऊपर कहा ना, चारित्र मोह वह राग द्वेष कहलाता है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि चारित्र मोह से आप राग द्वेष कैसे कह सकते हैं? तो उसका समाधान, चारित्र मोह के टोटल कितने भेद हैं? 25 भेद हैं। और उसमें भी यदि गर्भित करके देखा जाए, संक्षिप्त रूप में देखा जाए, तो चारित्र मोह के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ।
ठीक है, माने मूल जो 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब चायत मोहिनी के ही भेद हैं। अब इस चायत मोहिनी के जो भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें से क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय हैं और माया और लोभ ये राग रूप कषाय हैं। तो इस आधार से चारित्र मोह में राग द्वेष को गर्वित कर लिया जाता है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। कषायों में क्रोध, मान ये 2 द्वेष के अंश हैं, ठीक है, और माया और लोभ ये 2 राग के अंश है। मानिए इन कषायों का नेचर कैसा है? क्रोध का नेचर द्वेषात्मक है, मान का नेचर द्वेषात्मक है। मान का नेचर द्वेषात्मक क्यों है? क्योंकि मान में भी एक अकड़ रहती है और मान में स्वयं ऊंचा रहना चाहता है और बाकी सबको दबाकर रखना चाहता है, अपने नीचे रखना चाहता है। तो ये भी एक द्वेष का ही नेचर है। तो क्रोध और मान ये द्वेषात्मक कषाय हैं और मायाचारी और लोभ ये रागात्मक कषाय हैं। रागात्मक कषाय क्यों है? जैसे मायाचारी है, तो मायाचारी में यद्यपि जीव छल कपट करता है, लेकिन उसमें व्यक्ति लोगों को अपने से दूर नहीं करना चाहता है, लोगों से बनाकर रखना चाहता है कि लोग मेरे पास रहें, लेकिन बस अपना काम बनाने के लिए छल कपट का प्रयोग करता है। तो ये रागात्मक कषाय है। अथवा लोभ है, तो लोभ में भी वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है, तो इसलिए उन्हें रागात्मक कषाय कहा है। इसके अलावा जो 9 कषाय हैं उसमें भी राग और द्वेष का भेद है। 9 कषायों में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये 3 वेद तथा हास्य और रति ये 2। इस प्रकार 5-9 कषाय राग के अंश हैं। माने 5 पृष्ठ क्रमांक 232 नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। 9 कषाय में भी जो 9 कषाय हैं उनमें भी 5 राग रूप हैं और 4 द्वेष रूप है। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और हास्य रति ये 5 कषाय कैसी हैं? राग रूप कषाय हैं। और अरति, शोक ये 2 तथा भय और जुगुप्सा ये 2, ये 4-9 कषाय द्वेष के अंश हैं। इस प्रकार जानना, ठीक है। तो इस प्रकार 5 कषाय रागात्मक हैं और 4 कषाय वही कैसी हैं? द्वेषात्मक है। किसमें? 9 कषायों में। तो इस प्रकार जानना। यहां शिष्य पूछता है राग द्वेष आदि कर्म जनित है अथवा जीव जनित है? क्या प्रश्न खड़ा किया जा रहा है? ये जो राग द्वेष होते हैं ये कर्म के द्वारा होते हैं या जीव के द्वारा होते हैं? माने इसका उत्पादक कौन है? राग द्वेष करता कौन है? जीव करता है कि कर्म करते हैं? ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो रहा है। अब देखिए जिनवाणी में आपको सभी तरह के समाधान पढ़ने को मिलेंगे। राग द्वेष के कर्ता कर्म है ये भी पढ़ने को मिलेगा, राग द्वेष के कर्ता जीव है ये भी पढ़ने को मिलेगा, और राग द्वेष के कर्ता जीव और कर्म दोनों हैं, माने दोनों के संयोग से ये उत्पन्न होते हैं, ये भी पढ़ने को आपको मिलेगा। और एक शैली ये भी पढ़ने को मिलेगी कि राग द्वेष के कर्ता ना जीव है और राग द्वेष के कर्ता ना अजीव है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष स्वयं की उपादानगत योग्यता से उत्पन्न होते हैं। माने इस प्रकार के अनेक जो एंगल हैं, जो अपेक्षा है, वो आपको पढ़ने को मिलेगी। कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया गया है वो हमें समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी समाधान दिया जा रहा है, उस समाधान को अपन पढ़ते हैं। प्रश्न ख्याल में आ रहा है राग द्वेष के कर्ता कौन है, राग द्वेष के जनक कौन है, ये राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला कौन है? 2 ऑप्शन दिए, कर्म है या आत्मा है, ठीक है। राग द्वेष आदि कर्म जनित है अथवा जीव जनित है? उसका उत्तर स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। क्या कहा कि राग द्वेष न अकेले जीव के हैं
ना अकेले कर्म के। जैसे पुत्र है तो वह पुत्र किसका है, उसका जनक कौन है, माता है कि पुत्र है, माता है कि पिता है। ये अकेली माता भी नहीं है, अकेला पिता भी नहीं है, दोनों के संयोग से उत्पन्न है। ऐसे ही हल्दी और चूना, इन दोनों का मिश्रण किया जाए तो जो कलर बनता है, रंग बनता है, जो लाल सा रंग बनता है, कि उसका उत्पादक कौन है। हल्दी का रंग अपने आप में कैसा है, पीला है, और चूने का रंग अपने आप में कैसा है, सफेद है। तो एक पीला है और एक सफेद, और दोनों को मिला दिया तो जो कलर बना लाल सा, तो उसका कर्ता कौन है, हल्दी ने किया कि चूने ने किया। कि ना अकेले हल्दी ने किया है, ना अकेले चूने ने किया। ये उन दोनों की संयोग रूप अवस्था है। ठीक है, अपेक्षा तो साफ जो है ना कर्म के नहीं है कि राग द्वेष। अभी चर्चा आएगी धीरे धीरे, सारी अपेक्षाओं को अपन समझेंगे। तो इस प्रकार चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष भी कैसे हैं कि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। जीव और कर्मों का जब संयोग होता है तब ये राग और द्वेष खड़े होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे संयोग का अर्थ क्या है, देखिए फुटनोट में उसकी चर्चा ली गई है। दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो बात ली गई संयोग से उत्पन्न होता है, तो संयोग का मतलब ये नहीं है कि दो द्रव्यों ने मिलकर कोई कार्य कर दिया हो। दो द्रव्य आपस में कभी भी नहीं मिल सकते हैं। जिस समय हल्दी और चूने को आपस में मिलाया है उस समय भी हल्दी स्वतंत्र अलग है, चूना स्वतंत्र अलग है, दोनों आपस में मिलकर एक नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। परंतु जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है, अतः वह पराश्रित भाव है, इस प्रकार यहाँ बतलाया है। माने क्या कि दो द्रव्य मिलकर के एक तो हुए नहीं, ना दो द्रव्यों ने मिलकर के कोई कार्य किया। फिर हुआ क्या है कि यहाँ जीव के अशुद्ध परिणाम हुए और वहां कर्म का उदय हुआ। तो इन जो दोनों कार्य हैं, इन दोनों की समानता पाई जा रही, नजदीकता पाई जा रही है। अथवा इसको ऐसा कहें कि जिस समय जीव संसार दशा में है तो अपने अज्ञान वश कर्मों के ऊपर पराधीन होता है। तो इस पराधीन भाव को ही कहा है संयोगी भाव। पराधीन होता है माने कर्म के उदय में प्राप्ति जो शरीर है, तो शरीर में ही एकत्व मत विस्थापित करता है, शरीर आश्रित होता है, शरीर आश्रित क्रियाओं को ही अपनी क्रिया मानता है, तो ये पराधीनता हो गई। माने है स्वतंत्र, स्वयं कैसा है, पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन है, लेकिन अपने स्वतंत्र स्वाधीन स्वभाव को छोड़ करके किसके अधीन हो गया, शरीर के अधीन हो गया। अथवा और विचार करें, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है, तो ज्ञान मेरा स्वभाव है, स्वतंत्र स्वभाव है, लेकिन कर्म के अधीन होकर के उसने अपने ज्ञान स्वभाव को भी कैसा कर लिया है, पराधीन कर लिया है। कि साहब हमें ज्ञान क्यों नहीं होता है, ज्ञानावरण कर्म है इसलिए मुझे ज्ञान नहीं होता। तो अब किसके पराधीन हो गए हैं, कर्म के पराधीन हो गए, तो इसे कहा पराधीन भाव। तो परंतु जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है, अतः वह पराश्रित भाव है, इस प्रकार यहाँ बतलाया है। उसका आश्रय पराश्रित भाव छोड़कर आत्माश्रित भाव प्रकट कराने का है। माने यहाँ संयोग का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है, संयोग का ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है कि ये समझ में आए कि वास्तव में ये संयोग है, मिले नहीं है। एक और एक मिलकर के वो वस्तु एक नहीं हो गई है, एक और एक मिलकर के वस्तु दो ही रहेगी। तो ये दो पने का ज्ञान कराया है। संयोग कह करके भी ज्ञान किसका कराया है, दो का ज्ञान कराया है कि अभी भी वस्तु कितनी है, दो ही है, दोनों अलग अलग है। मैं अलग हूं, कर्म अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है,
ये जो संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है, ये दूध और पानी आपस में मिल गए हैं, तो दूध और पानी का मिलना, जो मिल गए हैं उसका संयोग का ज्ञान करा करके भी ये बताया जा रहा है कि उस समय भी पानी अलग है और दूध अलग है, दोनों मिलकर के एक नहीं हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे दूध और पानी को आपस में मिला दिया, ठीक है, अब उसमें से घी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तो प्रश्न ये खड़ा होता है, घी किसमें से निकलेगा? अरे दूध और पानी को दोनों को आपस में मिला दिया है ना, तो अब पानी में से भी तो घी निकल रहा होगा। अशुद्ध कब कहलाए? कि दूध भी शुद्ध है और पानी भी शुद्ध है, दो ही मिल गए तो अशुद्ध हो गए। यदि जीव भी शुद्ध है पर करने में तो लिया अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध कहने में आप हुए नहीं है, कहने में आता है। देखिए, तो जिस समय दोनों को आपस में मिला दिया गया है उस समय भी दूध अपना ही कार्य कर रहा है और पानी अपना ही कार्य कर रहा है। तो घी बनाने का जो कार्य हुआ, तो ऐसा हमें बाहर देखने में आ रहा है कि दूध और पानी मिले हुए हैं और फिर उससे घी निकला है, लेकिन उस समय भी दूध ने दूध का कार्य किया है, पानी ने पानी का कार्य किया है। बात पकड़ में आ रही है? जो ऊपर पंक्ति लिखी थी, दो द्रव इकट्ठे मिलकर कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस समय दो द्रव्यों का आपस में संयोग दिखाई दे रहा है उस समय भी दोनों द्रव्य अपना अपना कार्य ही करते हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे संयोग जनित जो अवस्था है उसका ज्ञान भी इसलिए कराया है ताकि पराश्रित बुद्धि को छोड़ करके जीव आत्माश्रित हो सके। जो पराधीन भाव है उसको छोड़ करके जीव स्वाधीन हो। संयोग का ज्ञान क्यों कराया कि ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्यों बताया कि ये संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, इसका ज्ञान क्यों कराया? कि इसका ज्ञान इसलिए कराया कि संयोग के प्रति जो बुद्धि बैठी हुई है, शरीर कर्म के प्रति जो पराधीन बुद्धि बैठी हुई है, उस शरीर के प्रति कर्मों के प्रति पराधीन बुद्धि को जीव छोड़े। इसलिए ये कहा कि राग द्वेष कैसे है कि जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। माने यदि थोड़ा सा और सरल करके देखें, 7 तत्व हैं, 7 तत्व में राग द्वेष माने आश्रव तत्व। तो एक प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है कि आश्रव तत्व उत्पन्न कैसे हुआ? उसका समाधान दिया कि जीव और अजीव का संयोग हुआ, इसलिए आश्रव तत्व उत्पन्न हुआ है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ऐसा संयोग का ज्ञान क्यों कराते हो? हमने तो पढ़ा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, और आप कह रहे हो कि जीव और अजीव ने मिलकर के आश्रव को खड़ा किया है। तो उसका समाधान दिया। ऐसा कथन क्यों किया जा रहा है? कराने के लिए कहा है कि एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया, दूसरी बात इसलिए बताया जा रहा है, संयोग का ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अभी अजीव के प्रति तुम्हारी उपादेय बुद्धि बैठी हुई है, अजीव के प्रति ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है। तो उसका नाश कराने के लिए और उपयोग जीव पे लाने के लिए इस संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है कि पराधीन बुद्धि छोड़े और अपने स्वरूप के ऊपर उसकी बुद्धि आ सके, स्वयं स्वाधीन हो सके, इसलिए संयोगों का ज्ञान कराया जा रहा है। ठीक, तो जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित अवस्था का नाम राग द्वेष है। ठीक है, अब देखिए नयों की विवक्षा से इसका कथन किया जा रहा है। ऊपर पहली जो पंक्ति है 233 नंबर के पृष्ठ पे, नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। अभी अपेक्षा बदल गई है। पहले क्या अपेक्षा ली कि जीव और कर्म के संयोग जनित अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये संयोग जनित अवस्था नहीं है। एक नय की अपेक्षा देखेंगे तो ये जीव की अवस्था है, और एक नय की अपेक्षा देखेंगे तो यह है कर्म जनित अवस्था है। तो देखिए, जहां एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात होगी तो वहां ये राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। माने एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से ये जीव जनित कहलाते हैं। अशुद्ध निश्चय नय माने
अभी उसका भी वर्णन करेंगे कि जो अशुद्ध निश्चय नय है वह एक जो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कैसा है, व्यवहार है। एक जो शुद्ध निश्चय नय अपेक्षा माने अशुद्धि और आत्मा को मिलाकर के एक रूप कथन करता है, वह अशुद्ध निश्चय नय है। तो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखा जाएगा तो ये जो राग द्वेष है उसका कर्ता कौन है, कि उनका कर्ता आत्मा ही है, कि उनका कर्ता और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्धि उत्पन्न किस में हुई है, जीव में उत्पन्न हुई है। पुद्गल कभी राग द्वेष करता हुआ दिखाई देगा? माई को गुस्सा आता है, आप इसको उठाकर फेंक भी दो तो भी उसको क्रोध उत्पन्न होने वाला नहीं। तो अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो ये राग द्वेष चूंकि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में उत्पन्न होने वाली पर्याय है, इसलिए किसके हैं, जीव के ही है, आत्मा के ही है। ठीक है, लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि ये जो राग द्वेष है ये आत्मा के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है उसे ही आत्मा का कहा जाएगा, विभाव को आत्मा का नहीं कहा जाएगा। तो फिर किसके है? प्रश्न खड़ा होगा कि पुद्गल का लक्ष्य करके होते हैं इसलिए किसके हैं, पुद्गल के ही है। कर्म का लक्ष्य करके होते हैं इसलिए राग द्वेष किसके हैं, कर्म जनित हैं। कर्म के उदय में उत्पन्न होते हैं इसलिए किसके हैं, कर्म के हैं। कर्म का लक्ष्य करके होते हैं इसलिए किसके हैं, कर्म के हैं। जीव के स्वभाव भूत भाव नहीं है इसलिए जीव के नहीं है। एक दिन शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि कहाँ पे है, शुद्धता पे है। जब शुद्धता पे दृष्टि है तो आत्मा में उससे शुद्धता ही उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो जितनी अशुद्धता है वह सब किसकी है, कर्म जनित अशुद्धता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय से जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चय शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। ये जब नयों की प्रयोग शैली अपन ने देखी थी शुरुआत में, तो अपन ने इस बात को समझा था कि जैसे जैसे नए आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे आगे नयों की अपेक्षा पीछे पीछे वाले जो नए हैं वह सब व्यवहार होते हैं। 4 व्यवहार नए तो व्यवहार नए है ही, लेकिन 4 निश्चय नए में से भी 3 निश्चय नए वे भी व्यवहार हो जाते हैं। क्यों? अशुद्ध निश्चय नए एक दिन शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा कैसा है, व्यवहार नए है। माने राग द्वेष को आत्मा का कहना यह व्यवहार कथन ही है। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में आत्मा के स्वभाव नहीं है। जो आत्मा का होगा वह आत्मा के साथ त्रिकाल रहेगा, सदा रहेगा। तो विचार करके देखिए, क्या ये राग द्वेष आत्मा के साथ सदा रहते हैं? नहीं। ये राग द्वेष आत्मा के साथ सदा रहने वाले नहीं है, तो फिर ये आत्मा की भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। ठीक है, पुनः साक्षात शुद्ध निश्चय नय से ये राग द्वेष किसके है, ऐसा हम पूछते हैं। प्रश्न खड़ा किया, एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो आपने बता दिया कि ये कर्म जनित है। अब शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ, साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा ये कर्म किसके, ये राग द्वेष किसके है? क्या समाधान होगा? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या था? एक शुद्धता पकड़ना। बहुत बढ़िया। एक देश जो शुद्ध पर्याय है उनके साथ आत्मा का मिलाकर के कथन करना, यह एक देश शुद्ध निश्चय नय का कार्य। साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कार्य क्या है? पूर्ण शुद्ध विकसित जो पर्याय है उनसे आत्मा को एकत्व करके कथन करना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कार्य है। यदि और सिंपल भाषा में कहूँ तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय आत्मा में प्रकट जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है उनको लक्ष्य करता है, अथवा ऐसा कहें कि पूर्ण शुद्ध पर्याय वाला ही आत्मा को कहता है। माने यदि साक्षात शुद्ध निश्चय नय से जाकर के पूछे कि आत्मा कैसा है, तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय क्या उत्तर देगा?
आत्मा केवल ज्ञानी है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वाला है। ये साक्षात शुद्ध निश्चय का उत्तर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि साक्षात शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से राग द्वेष किसके हैं, तो क्या समाधान मिलेगा? बड़ा ही रोचक उत्तर है। अरे साक्षात शुद्ध निश्चय में राग द्वेष दिखाई ही नहीं देते हैं, राग द्वेष की सत्ता ही नहीं है। आप ये पूछ रहे हो राग द्वेष किसके हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय ये कहेगा कि राग द्वेष है कहाँ, हमें राग द्वेष दिखाई देता ही नहीं है। क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय है, वह साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। और उस पूर्ण शुद्ध पर्यायों में राग द्वेष दिखाई ही नहीं देते, राग द्वेष का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ये कहां से उत्तर दे कि ये जीव के हैं कि कर्म के हैं? पहले राग द्वेष हो तब तो ये विचार हो कि वो किसके है। भाई पुत्र हो तो ये विचार हो कि इसके माता पिता कौन है। पुत्र ही नहीं है तो माता पिता का क्या विचार करना। ऐसे ही राग द्वेष ही नहीं है तो फिर ये किसके हैं, ये तो बात की बात है। पहले तो राग द्वेष हो तब तो विचार किया जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए उत्तर पढ़ते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी अर्थात राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही नहीं है। तो उत्तर कैसे दे? संयोग रहित पुत्र, अथवा जैसे हल्दी और चूने का मिश्रण किया गया हो तब तो जो रंग उत्पन्न होगा तब उस पर विचार किया जाएगा कि हल्दी का रंग है कि चूने का रंग है। लेकिन हल्दी अलग है, चूना अलग रखा हुआ है, तब पूछे कोई कि भाई वो तीसरा रंग वो किसका है, अरे भाई वो रंग है ही कहाँ, वो तब तो हम कहें कि भाई चूने का है कि हल्दी का है, किसका है। वो रंग ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तो फिर किसका विचार करें। ऐसे ही यहाँ पे आचार्य ने समाधान दिया कि साक्षात शुद्ध निश्चय से तो राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है। जब उत्पत्ति ही नहीं है तो क्या जीव का और क्या कर्म का, कि कैसे उत्तर दे, कि उसका कोई उत्तर देना संभव ही नहीं है। एक देश शुद्ध निश्चय में राग द्वेष की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एक देश शुद्ध निश्चय में एक देश जो शुद्धता है उस पे लक्ष्य है, इसका मतलब बाकी के अंशों में अशुद्धता विद्यमान है, तो उसमें तो राग द्वेष की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय से कथन किया जा सकता है कि वह कर्म जनित है। लेकिन साक्षात शुद्ध निश्चय में रंच मात्र भी राग द्वेष विद्यमान नहीं, शेष नहीं है। तो जैसे अनंत अवस्था है, 12वां गुण स्थान है, वहां पे रंच मात्र भी राग द्वेष का अस्तित्व नहीं है। जब राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है तो ये किसकी है, एक कथन करना भी संभव नहीं है। ये ऐसा प्रश्न है जैसे पूछा जाए कि सिद्ध भगवान अशुद्ध निश्चय से कैसे हैं। कि भाई वहां अशुद्धता है ही नहीं तो अशुद्ध निश्चय से उत्तर कैसे दे कि वहां रंच मात्र भी अशुद्धता विद्यमान नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न ये भी है कि भाई एक साक्षात शुद्ध निश्चय से वो राग द्वेष किसके हैं, कि साक्षात शुद्ध निश्चय में राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है, तो उत्तर देना संभव नहीं है। ठीक है। इस प्रकार ध्याता की व्याख्यान की मुख्यता से उसके आश्रय से विचित्र ध्यान के कथन द्वारा यह गाथा पूर्ण हुई। माने जो 48वीं नंबर की गाथा थी उसकी चर्चा यहाँ पे पूरी हुई है। 48वीं नंबर की गाथा में मूल रूप से वर्णन किसका किया गया था, ध्याता पुरुष का कथन करते हैं। इस प्रकार की उत्थानिका थी। ध्याता पुरुष का वर्णन करते हुए यहाँ पे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान की चर्चा की गई। क्यों की गई? क्योंकि इस ध्यान से युक्त जो व्यक्ति होगा वही उसका स्वरूप होगा। जैसे आर्त ध्यान से युक्त व्यक्ति होगा तो वो ध्याता पुरुष का स्वरूप कैसा होगा, आर्त ध्यान जैसा होगा। जिसको रौद्र ध्यान होगा उसका स्वरूप रौद्र ध्यान जैसा होगा, जिसको धर्म ध्यान होगा उसका स्वरूप धर्म ध्यान जैसा होगा। माने ध्याता पुरुष का वर्णन करने के लिए भी वहां पे ध्यान का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि ध्यान से युक्त वह ध्याता होगा ना,
तो ध्याता पुरुष का वर्णन करने के लिए ध्यान का वर्णन करना आवश्यक था, तो इसलिए ध्यान का वर्णन यहाँ पे किया। उसके बाद अंतिम में जो ध्यान के प्रतिबंधक कारण है, माने जिनके कारण ध्यान संभव नहीं हो पाता है, ऐसे मोह राग द्वेष का विचार किया, मोह राग द्वेष की स्वरूप स्पष्ट किया, और फिर ये भी बताया कि ये जो मोह राग द्वेष है वह जीव के हैं या कर्म के हैं। तो यहाँ 3 अपेक्षाएं अपन ने देखी, बल्कि 4 अपेक्षाएं देखी हैं। एक अपेक्षा में जीव और कर्म के संयोग रूप अवस्था है, एक अपेक्षा में ये कर्म के हैं और एक अपेक्षा से जीव के हैं, और एक अपेक्षा से अपन ने क्या देखा कि साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा देखें तो कर्म और जीव के तो तब कहें जब वो राग द्वेष की उत्पत्ति हो, कि राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे संपूर्ण ध्यान की चर्चा पूर्ण हुई। अब 49वीं गाथा में जो पदस्थ ध्यान की चर्चा ली थी शुक्ल ध्यान में, कल अपन ने जो चर्चा की थी शुक्ल ध्यान के अंतर्गत जो बात के भेद थे, उसमें पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 प्रकार का ध्यान लिया था। तो उसमें जो पदस्थ ध्यान का स्वरूप लिया था, तो उसकी चर्चा ये 49वीं नंबर की गाथा में ली जा रही है। मैं सिर्फ उत्थानी का यहाँ से पढ़ रहा हूँ, टीका जो गाथा की चर्चा है वो अपन कल करेंगे। अब मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा था उसका विवरण करते हैं, माने पदस्थ वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा था उसका विवरण करते, माने ये शुक्ल ध्यान का ही वर्णन है और उसमें एक पदस्थ नाम का ध्यान है, माने पद के माध्यम से ध्यान करना। पद के माध्यम से ध्यान करना माने जैसे अपन जाप माला आदि करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो बार बार उसको पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? जैसे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो जयाणम, नमो लोए सब ये मंत्र अपन पढ़ते हैं, ये पदों को अपन पढ़ते हैं। तो ये पद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन पदों में ये ताकत है कि इन पद के माध्यम से जो इसके वाचक है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, तो ये उनके स्वरूप को स्पष्ट करने में अथवा ये उनके स्वरूप को बताने में कैसे हैं, वाचक हैं। माने इन शब्दों में ये ताकत है कि उनके माध्यम से अरहंत भगवान को जाना जा सके, सिद्ध भगवान को जाना जा सके। ये उन पदों की ताकत है, ये शब्दों की ताकत है कि उनके माध्यम से अरहंत, सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों का स्वरूप हमारे ख्याल में आता है। तो ये कहलाता है पदस्थ ध्यान, माने पद के माध्यम से उन पंच परमेष्ठियों के ध्यान का, उनके स्वरूप का स्मरण करना। तो बहुत अच्छी रोचक गाथा है। अरे जैसे पर अलग अलग प्रकार की माला करते हैं, कभी णमुकार माला पढ़ते समय आप कभी णमुकार मंत्र पढ़ते हैं, अथवा कभी मात्र असिया उषा इतना ही अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भेद करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो उत्कृष्ट यदि आपको ध्यान करना है तो 35 पदों का ध्यान किया जाता है। तो 35 पद माने जो णमुकार मंत्र में 35 अक्षर हैं, वो 35 पद माने पूरा णमुकार मंत्र पढ़ना, ये भी एक ध्यान करने का स्वरूप है। और यदि कम में ध्यान करना है तो उसमें कम कम करते हुए भी बताया कि अकेले अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध का ध्यान करना, उसमें भी फिर यदि सिर्फ 5 अक्षर में करना हो तो वो अपने पास 80 आऊसा है। उसमें भी यदि और कम अक्षर करने हो तो अकेला 1 अक्षर तक पहुंचेंगे तो वो ओम हो जाता है। 5 गर्भित है। फिर उसमें उसका भी वर्णन करेंगे कि ओम में 5 परमेष्ठी गर्भित होते हैं। किस प्रकार गर्भित होते हैं तो उसका भी वर्णन यहाँ पे व्याकरण के दृष्टिकोण से भी किया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा व्याकरण का जो पुट है, दृष्टिकोण है, वो भी उसमें आने वाला है। बहुत रोचक गाथा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। नंबर 4 निकालिए। बोला
ज्ञान से सूर्य लोकालो वाणी मस्तकनम सदा